बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली के साथ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ नवांश कुंडली कैसे देखी जाती है और उसका तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है, इतना ही बताऊंगा। टिप पे ऐसे, यहां 9 नंबर, यहां 9 नंबर, ये अच्छा है। यहां धनु राशि के अधिपति गुरु उच्च के हैं और यहां वो बैठे हैं अपने ही राशि में। मतलब यहां पे वो भाव के आधार पे थोड़े कमजोर थे, यहां भाव और राशि दोनों के आधार पे मजबूत है। यहां पे धन और तृतीय भाव के अधिपति शनि वृश्चिक राशि में 12वें हर्ष बली होते हैं। यहां पे वो यहां बहुत अच्छे नहीं बैठे थे, यहां पे भी इन्हीं दोनों भावों के अधिपति होकर के उच्च के हैं, मतलब अच्छे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के गुरु उच्च के हैं अपने भाव से 5 घर आगे। यहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा संतुलित परिणाम और बेहतर परिणाम कहेंगे चल अचल संपत्ति के मामले में। पंचम भाव के अधिपति होकर के मंगल यहीं बैठे हैं। यहां पे पंचम भाव के अधिपति होकर के पापक ग्रह के साथ और किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। यहां पे मंगल का प्रभाव अच्छा था, बाद में चल करके खराब हो गया, अच्छा नहीं है, रोग व्याधि वगैरह दे सकते हैं। छठवें भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, पर पंचम में है, ठीक नहीं है। राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से कुछ परिणाम अवश्य ही देना पड़ेगा। और यहां पे नीच के हो गए हैं, इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है और यहां पे भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, जो जातक के दांपत्य में, करियर में और सामाजिकता में कमजोरी दे सकते हैं। 7वें भाव के अधिपति होकर के बुध बैठे हैं चतुर्थ भाव में नीच के, और यहां पे बुध शत्रु की राशि में शत्रु के संग, अच्छा नहीं है। इसलिए यहां पे शुक्र और बुध की दशाएं जातक के जीवन को परेशान करने के लिए काफी होंगी। 8वें भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ बैठ करके आयु और रिसर्च दे रहे थे। यहां पे चंद्रमा वर्गोत्तम है, यहां भी यहीं बैठे हैं, यहां भी यहीं इसी राशि में वर्गोत्तम होने से ग्रह बलवान और मजबूत हो जाता है। इसका आधार होगा कि इस पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन इस कुंडली के बाधकेश के साथ अष्टमेश के बैठने के कारण कभी कभी परेशानी का माहौल भी बनेगा, जो व्यक्ति के मन स्थिति को परेशान करने के लिए काफी होगा। 9वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, उच्चाभिलाषी होना ठीक होगा, और इस पे राहु केतु के संपर्क के कारण कई बार मानसिक दबाव बढ़ेगा। और यहां पे 9वें भाव के अधिपति हैं, 12वें बैठे हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि इस भाव का अधिपति अगर उन्हें नहीं देखता तो और भी गड़बड़ हो जाती और भाग्य में बाधाएं उपस्थित होती। दशम भाव के अधिपति का दशम भाव को देखना कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा, और यहां पे नीच के शुक्र का बैठना कर्म क्षेत्र को कमजोरीपन में लेके जाएगा। इस वजह से भी बुध की दशा में अपने करियर को दिशा निर्देश देने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी और फोकस बढ़ा करके काम करना होगा। वाणी का प्रभाव कमजोर ना हो, इसका ध्यान भी रखना होगा। बिल्कुल इतनी ही बात कहूंगा, कार्यक्रम बहुत छोटा है। दशम के बाद 11वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में बैठ करके वापस 11वें को देखना, भाव का अधिपति अगर भाव को देखे, कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव को देखेगा, कारक ग्रह मंगल इस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं। यहां पे उच्च के शनि 11वें भाव को बलवान, इस वजह से व्यक्ति के पास आय और संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी। यहां पे 12वें भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में अपनी राशि के रोगेश के साथ, इस वजह से कई बार व्यय, अटपटा और गलत जगह पे भी हो सकता है। यहां पे भी सूर्य वृश्चिक राशि के बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यय स्वास्थ्य जनित समस्याओं पे हो सकता है। दशमांश कुंडली का अलग अध्ययन, गुरु का लग्न में बैठना अच्छा, मंगल का अष्टमेश होकर के भाग्य में बैठना ठीक नहीं। यहां पे गुरु अपनी राशि को देखेंगे और सूर्य चंद्रमा का यहां बैठना कई बार व्यक्ति के दिनचर्या को कमजोर करेगा। लग्नेश का जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठना मेहनत करवा करके धन देगा। राहु, शनि और शुक्र के साथ बैठना, धन भाव बहुत बलवान, व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से खूब धन कमाएगा, चाहे कोई भी काम करे। नवांश कुंडली में केंद्र में गुरु का होना, केंद्र में शुक्र का होना, 2 शुभ ग्रहों का केंद्र में होना और विषम संख्या की राशि से लग्नेश का आरंभ होना, ये सारी स्थिति जातक के नवांश कुंडली को मजबूत और वर्गोत्तम नवांश के या वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बन जाने के कारण दांपत्य के साथ साथ व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का धन धान्य सुरक्षित हो जाए और उसके घर में कभी भी रोग व्याधि वगैरह नहीं होती।
ऐसे नवांश कुंडली को स्वतंत्रतया देखा जाता है। तुलनात्मक, ऐसे तुलना किया। अगर स्वतंत्र देखना है तो इसको लग्न बनाइए, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव कहाँ है, सप्तमेश पे किस ग्रह की दृष्टि है, गुरु कहाँ बैठे हैं, शुक्र कैसे बैठ रहे हैं, शुक्र नीच के, इस वजह से व्याधि आदि लगी रहेगी, आदि आदि चीजें होती हैं। ये छोटा कार्यक्रम मैंने आपको इसलिए बनाया है ताकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।